Hello student, I am your SST teacher Malkhan Singh. So today we will discuss your geography first chapter, the earth in the solar system. Okay, in which we will explain the term that is used in your chapter. So watch the video carefully and understand the chapter well. Okay, so start करते हैं. यहाँ पर जो चैप्टर है उसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें जो अर्थ है उसका क्या रोल है, ये यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. जब शाम हो जाती है, जब दिन निकल जाता है, तो कितना शानदार होता है शाम के समय आकाश को देखना. वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई. यानी कोई भी व्यक्ति जब पहली बार देखता है या दो बार देखता है पहली बार, तो उसको दो या तीन डॉट्स शाइनिंग चमकते हुए दिखाई देते हैं आकाश में. सून यू वुड सी द सन नंबर इंक्रीजिंग. और धीरे धीरे जैसी रात बढ़ती जाती है तो जो नंबर ऑफ स्टार्स हैं उसका जो इंक्रीजेशन है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टार्स, वो बढ़ता चला जाता है. यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर. तुम उनको अब अधिक ज़्यादा काउंट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है जैसे रात होती जाती है. होल स्काई इज़ फिल्ड विद टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट. और पूरा जो आकाश है वो छोटे छोटे चमकदार तारों से भर जाता है. सम आर ब्राइट, उसमें से कुछ चमकदार होते हैं. अदर डिम, कुछ थोड़े चमकदार होते हैं. इट सीम्स एज इफ़ द स्काई इज़ स्टड विद डायमंड्स. और ऐसा लगता है कि जो हमारा आकाश है वो स्टड हो गया है, टू बी फिल ऑफ, कंप्लीट भर गया है डायमंड से. दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. और वे सारे जो स्टार्स हैं वो सभी कैसे दिखाई देते हैं हमको, ट्विंकलिंग करते, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं. बट इफ़ यू लुक एट, लेकिन तुम अगर उनकी तरफ देखते हो केयरफुली, ध्यान से, यू विल नोटिस, तो तुम नोटिस करोगे कि उसमें से कुछ जो तारे हैं वो क्या करते हैं, दूसरे तारों की तरह टिमटिमाते नहीं हैं. दे सिंपली ग्लो. वे केवल चमकते हैं. विदाउट एनी फ्लिकर, बिना टिमटिमात के, जैसे चंद्रमा चमकता है, जैसे चंद्रमा चमकता है उस तरीके से वो चमकते हैं. अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डे. और इन तारों के साथ कभी कभी आपको चंद्रमा भी दिखाई देता है किसी विशेष दिन. इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स. ये तथापि हमें अलग अलग समय पर दिखाई देता है. इन डिफरेंट शेप्स एंड, अलग अलग आकृति में और अलग अलग पोजीशन में ये हमको दिखाई देता है. कभी छोटा दिखाई देता है, कभी इसकी पोजीशन बढ़ जाती है. इस तरीके से चंद्रमा भी हमें कभी कभी दिखाई देता है. यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम. एक महीने में आप केवल पूरे चंद्रमा को देख पाते हो. तो वो फुल मून नाइट जो होती है उसको हम पूर्णिमा कहते हैं. और 15 दिन के बाद, फोर्टनाइट मीन्स अ टाइम ऑफ 15 डेज, 15 दिन के बाद में आप, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल. हम इसको पूरी तरह से नहीं देख सकते क्योंकि ये न्यू मून नाइट होती है और इसको अमावस्या के नाम से जानते हैं. इस दिन यू कैन वॉच द नाइट स्काई वेस्ट. तो हम इस दिन पूरा आकाश एकदम तारों से जो आकाश है वो विदाउट मून देख सकते हो. और एक क्लियर स्काई होता है, क्लियर नाइट होती है विदाउट स्टार्स. डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून. क्या तुम आश्चर्य करते हो कि हम चंद्रमा क्यों नहीं देख पाते. एंड ऑल दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम. और दिन के दौरान इस छोटे छोटे तारों को हम क्यों नहीं देख पाते. इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ सन. ओके, क्योंकि यह केवल सूरज की जो चमकदार रोशनी होती है उसकी वजह से ये संभव नहीं हो पाता है. द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी. ये जो जितने भी चमकदार जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं आसमान में, इनको सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, आकाशीय पिंड बोलते हैं या खगोलीय पिंड बोलते हैं. सम सेलेस्टियल बॉडी, कुछ आकाशीय पिंड, आर वेरी बिग एंड हॉट, बड़े बड़े और गर्म होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, ये गैसों के बने होते हैं. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, ये खुद की इनके पास लाइट होती है और हीट होती है. विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, जिसको वो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं. दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स. इस तरह की जो सेलेस्टियल बॉडी होती है वो स्टार्स होती हैं, उनको तारे बोलते हैं. द सन इज अ स्टार, लेकिन सूरज जो है वो एक स्टार है क्योंकि उसके पास स्वयं की हीट है, स्वयं का लाइट है. काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन.
जो अनगिनत तारे हैं, जो हमें रात में दिखाई देते हैं, जो टिमटिमाते हैं, वो सूरज की तरह होते हैं, बट वी डू नॉट फील देयर हीट, क्योंकि हम उनकी इस लेकिन हम उनकी हीट को फ़ील नहीं कर सकते और लाइट को भी फ़ील नहीं कर सकते। एंड दे टुक सो टिनी और वे इतने छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वे हमसे बहुत दूरी पर स्थित हैं। यहाँ पर एक पिक्चर है और ये लड़की इस आकाश की तरफ देख रही है। सो ये यहाँ पर ये कॉन्स्टिलेशन है और ये क्या है आपका नॉर्थ स्टार है, जिसको पोल स्टार भी बोलते हैं, ध्रुव तारा। और ये हमारा सप्तऋषि तारामंडल है, इधर ये जो लड़की देख रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस, तुमने देखा होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं लुक स्मॉल और व्हेन सीम फ्रॉम डिस्टेंस, जब उनको कुछ दूरी से देखते हैं तो वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। ओके, हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन, जैसे आपने जहाज़ देखा होगा, अगर वो आपके पास होता है तो बड़ा दिखाई देता है और वो दूर उड़ जाता है तो बड़ी ऊंचाई पर उड़ जाता है तो वो छोटा दिखाई देता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, इसी समय जब रात में हम देखते हैं तो यू में नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म बाई डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, अलग अलग तारों के विभिन्न आपने ग्रुप देखे होंगे, तो उनको हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है नक्षत्र। उर्सा, मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशन, तो इस तरह के जो नक्षत्र होते हैं, जो तारामंडल होते हैं, वो हमें आकाश में दिखाई देते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल, इसमें से सबसे अधिक जो पहचानने वाला जो कॉन्स्टिलेशन है वो है सप्तऋषि। यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया गया है, दिस इज़ द ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ओके, दिस इज़ द कॉन्स्टिलेशन ऑफ 7 स्टार्स, इसको सप्तऋषि मंडल बोलते हैं। ओके, सो आप जब अपने फैमिली में बड़े लोगों से पूछते हैं या पास पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनसे पूछते हैं, तो उनकी मदद से आप बहुत सारे कॉन्स्टलेशन के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। प्राचीन समय में क्या होता था, एंशियंट टाइम में पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन, क्योंकि उस समय कोई मैप नहीं था, कोई डायरेक्शन की मशीन मशीन नहीं हुआ करती जिस तरीके से आज होती हैं चीज़ें। उस समय क्या होता था, केवल लोग तारों को देख करके और इन कॉन्स्टिलेशन ग्रुप को देख करके ही डायरेक्शन का पता लगाते थे अपनी नाइट जर्नी के दौरान विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। ओके, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ, जो पोल स्टार जिसको हम बोलते हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन को डिस्क्राइब करता था, क्योंकि ये विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन ऑलवेज स्टेटेड इन नॉर्थ डायरेक्शन। इट ऑलवेज रिमेन, अपनी सेम डायरेक्शन में रहता है बिना बिना अपनी पोजीशन चेंज की, जैसा कि आप फिगर 1.1 में देख सकते हो। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, कुछ जो आकाशीय पिंड होते हैं उनकी स्वयं की लाइट नहीं होती, और वो किसकी लाइट से चमकते हैं, वो लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, वे स्टार्स की लाइट की वजह से लिट करते हैं, चमकते हैं। तो इस तरह की बॉडीज़ को हम प्लानिट बोलते हैं, यानी जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है फिर भी वो चमकते हैं, उनको हम प्लानिट बोलते हैं। द वर्ड प्लानिट मीन्स, ये जो प्लानिट वर्ड है ये ग्रीक वर्ड प्लेंटी से लिया गया है। इसका मीनिंग होता है बंडरर्स, बंडर मीन्स होता है घुमक्कड़, जो घूमते रहते हैं। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लानट, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं ये प्लानट है। इट्स गॉट इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, ये अपनी पूरी हीट और लाइट सूर्य से प्राप्त करती है। विच इज आर नियरेस्ट स्टार, जो हमारा सबसे पास का तारा है। इफ वी लुक द अर्थ फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम जैसे हम चंद्रमा की बात करते हैं उसी तरह अगर हम पृथ्वी को दूर से देखें तो ये भी चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देती है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट, और जो मून होता है, जो चंद्रमा है पृथ्वी का, उसको हम सैटेलाइट कह करके बुलाते हैं। सैटेलाइट मीन्स उपग्रह। उपग्रह की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो उपग्रह की डेफिनेशन होती है द सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स इज कॉल्ड सैटेलाइट, मतलब जो ग्रहों के चक्कर लाते हैं और जिन पर स्वयं का हीट और लाइट नहीं है उनको हम सैटेलाइट बोलते हैं। इट इज़ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ, ये जो चंद्रमा है ये हमारी पृथ्वी का साथी कह करके बुलाते हैं हम लोग। और जो पृथ्वी है, देर आर 7 अदर प्लेनेट, पृथ्वी की तरह ही और दूसरे 7 ग्रह भी हैं। ओके, जो सूरज से ही अपनी लाइट प्राप्त करते हैं, और इनके अपने अपने मून भी होते हैं। सोलर सिस्टम, अब सोलर सिस्टम की अगर बात करें तो सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम में क्या होता है, सूरज होता है, 8 प्लैनेट होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं उन सब के अलग ग्रहों के, और खुद दूसरे आकाशीय पिंड भी होते हैं। तो इसको एस्टेरॉइड्स या मेटेरॉइड्स कहकर के बुलाया जाता है, ग्रहिका कहकर के बुलाया जाता है। यहाँ पर ये पूरा सोलर सिस्टम का फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर
सूरज है, ये जो ये सन है यहाँ पर, ओके, थोड़ा सा रेड कर लेता हूँ इसको। ये आपको सूरज दिखाई दे रहा है, और सबसे जो पास में जो ग्रह है वो मरकरी है, इसके बाद में वीनस है, इसके बाद में अर्थ का नंबर आता है, और इसके बाद मार्स है, फिर इसके बाद में जो दे रखा है जुपिटर है। ओके, दिस इज द पैटर्न increasing the distance level. Okay, that is the Saturn and that is the Uranus. Okay, and and last that is the Neptune. और ये जो डिस्टेंस दे रखी है ये मिलियन किलोमीटर में दे रखी है, यानी अगर यहाँ से बात करें तो 1427 मिलियन किलोमीटर है ये। तो ये ग्रह हैं। अब इसमें हम सूरज की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द सन? द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो सन है। इट इज़ यूज एंड मेड ऑफ और एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, ये बहुत गर्म गैसों का बना हुआ है। ओके, प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स, और इसमें एक पुलिंग फोर्स भी है जो पूरे सोलर सिस्टम को बैंड करके रखता है, बांध करके रखता है। बट दैट ट्रीमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाई अस, लेकिन इसकी जो अत्यधिक गर्मी है वो हमारे द्वारा मतलब महसूस नहीं होती, क्योंकि क्योंकि ये हमारे बिल्कुल पास का तारा है, इसी ऐसा लगता है हमको, लेकिन इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस, लेकिन ये हमसे बहुत दूर है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन, सूरज हमसे लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। और 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10 लैक्स। अगर इंडियन में अगर हम इसको काउंट करें तो होता है 10 लैक्स। ओके, 10 लाख में हम 150 का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 10 100, और 150 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 150। ओके, यहाँ पुट हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, यानी 15 करोड़ किलोमीटर लगभग। चलिए अब प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं। ग्रह, देयर आर 8 प्लैनेट्स, मैंने अभी आपको बताया 8 प्लैनेट्स हैं, और यहाँ पर इनके नेम दे रखे हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, और हम इसको इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। दैट इज़ द शॉर्ट ट्रिक हियर माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो ये से हम इनको इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ से याद कर सकते हैं। ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन, जितने भी हमारे सैटेलाइट्स हैं जो सोलर सिस्टम में हैं वो सभी सूरज के एक फिक्स्ड पाथ में राउंड लाते हैं। दीज पाथ आर इलोगेटेड, इलोगेटेड मीन्स लंबा, ये जो पाथ होता है बहुत लंबा होता है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, इनको ऑर्बिट कह करके बुलाते हैं ये जो पाथ होता है। मरकरी जो है वो सूरज के सबसे नज़दीक है, ये लगभग 88 डेज लेता है टू कंप्लीट 1 राउंड, सूर्य का एक चक्कर लाने के लिए। वीनस जो है वो पृथ्वी के पृथ्वी का ट्विन माना जाता है, उसको जुड़वा ग्रह माना जाता है, बिकॉज द साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी से लगभग इसके साइज और आकृति बिल्कुल बराबर है, इसलिए इसको इसका ट्विन माना जाता है वीनस को। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 में एक मीटिंग हुई थी जिसमें प्लूटो को लेकर के मीटिंग हुई थी और इसको एक प्लेनेट घोषित किया गया था। तथापि एक मीटिंग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं उनकी एक मीटिंग हुई थी, उसमें डिसीजन लिया गया था कि प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सैट्स, एक और ग्रह है जिसको सैट्स बोलते हैं, 2003 में इसको डिस्कवर किया गया था, और इसको ड्वार्फ। अर्थ की बात कर लेते हैं हम। द अर्थ, जो हमारी अर्थ है, जो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन है, जो पृथ्वी का तीसरा सबसे पास का ग्रह है साइज में। इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, ये हमारे सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, यह स्लाइटली थोड़ा सा जो पोल्स है हमारे ध्रुव उन पर थोड़ा चपटा है, दैट्स वाई, तभी तो इसकी जो शेप है वो जियोइड के रूप में कंसिडर की जाती है। जियोइड का मतलब होता है पृथ्वी के जैसी शेप, 2 वर्ड है यहाँ पे, GE+OID। ओके, आपको कोई वस्तु ऐसी दिखाई दे जिसकी पृथ्वी की शेप है तो आप इसको जियोडिकल से बोलेंगे। सो यहाँ पर हमने इसको क्रिएट किया, आपको एक्सप्लेन किया चैप्टर। अभी इसका आधा पार्ट बचा हुआ है, इसको मैं अगली वीडियो में मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा। सो तब तक के लिए आप इसको अंडरस्टूड करिए चैप्टर को, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यू कैन आस्क एट माई नंबर एंड यू कैन